और कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते? बारह 50-50 है, आधे लोग जानते हैं, आधे नहीं जानते। ओके, तो माय नेम इज प्रमोद गुरुजी और शॉर्ट में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा। आप ही के बीच का इंसान हूं, मैं साधारण सा इंसान हूं और मैं अंबाला कैंट का रहने वाला हूं। पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूं, हालांकि उस प्रोफेशन को छोड़े हुए आज 33 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बाय बाय कर चुका हूं क्योंकि 12 साल से उस प्रोफेशन में था। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, नौकरी कर रहा था, लेकिन जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। 12-13 साल जी तोड़ मेहनत करने के बाद एक इंजीनियर अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, तो मुझे लगा इस काम को अगर मैं और 15-20 साल कर लूंगा तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, मेरे बच्चों के ख्वाब मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं पास्ट और बता देना चाहता हूं, मेरा जो जन्म कर सके। यस, और उनका मैंने ख्वाब देखा है। वो कहते थे कि बेटा हम तो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन हम तुझे कामयाब होते देखना चाहते हैं, हम तुझे कामयाब होते देखना चाहते हैं। तो बेटा पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाना, पैसों की फिक्र मत करना, तुम जो भी कहोगे, जो भी कोर्स करना चाहते हो वो कीजिए, हम कभी भी आपको पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे। तो उस टाइम पर जब मैं 8वीं में था, मुझे अच्छे से याद है, तो मेरे जो मौसी जी का लड़का है उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और उनकी जॉब लगी थी HMT के अंदर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट करी थी और इंजीनियर बन गए थे वो। और मैंने देखा 1-2 साल के अंदर उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया था। कंपनी ने उनको चंडीगढ़ में एक फ्लैट दिया था रहने के लिए कंपनी की तरफ से, और साथ में उनको फिएट गाड़ी मिली थी। उस टाइम पर फिएट चलती थी ज्यादा। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था जब मैं उनके पास जाता था, उनका मैं लाइफस्टाइल देखता था तो मैं प्रभावित हो जाता था उससे। तो मैंने भी अपना माइंड सेट कर लिया था कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है। बच्चे अक्सर इंस्पायर्ड होते हैं। आप कभी बच्चों से पूछोगे ना क्या बनना है, बच्चे बोलेंगे विराट कोहली बनना है, कोई बोलता है मुझे पायलट बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है। यस, तो कहीं ना कहीं किसी फिल्म में, किसी टीवी में उन्होंने उस चीज को देखा है और उससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं बच्चे, वही उनका एम हो जाता है। तो मेरा एम बन गया था कि इंजीनियर बनना है और मैं 10वीं कंप्लीट करी, अच्छे मार्क्स दिए, नॉन मेडिकल में मेरा एडमिशन हुआ। 12वीं कंप्लीट करी, अच्छे मार्क्स मिले, कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। और वहां से डिग्री लेने के बाद, 4 साल डिग्री लेने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मेरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। मुझे पता चल चुका था कि आज के बाद प्रमोद कभी समझौता नहीं करेगा, प्रमोद पैसों का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि मैं ही अपनी नहीं अपने परिवार की जिंदगी बदल डालूंगा। और 6 महीने के अंदर ये मेरा उत्साह, मेरा जोश, मेरा विश्वास चकनाचूर हो गया जब मुझे एक सिंगल जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब। मेरे ताऊजी ने मुझे, मेरे अंकल ने मुझे बड़ा इंस्पायर्ड किया, मेरा हौसला बढ़ाया, बोला बेटा कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब ना सही, प्राइवेट जॉब सही। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। मैंने वहां पे हाथ आजमाया तो मैं शॉर्ट में अपनी स्टोरी बता रहा हूं, तो मेरे को चंडीगढ़ की एक कंपनी में जॉब लग गई और मुझे जामनगर जाना पड़ा। मैंने 3-4 साल वहां, 5 साल तक इनफैक्ट मैंने काम किया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी, एक बेटी हो गई थी और मुझे वहां से लौटना पड़ा क्योंकि घर में हालात थोड़े से बिगड़ चुके थे। मदर मेरी बीमार रहने लगी और हमने जब उनके टेस्ट करवाए तो पता लगा कि उनको कैंसर है और 2.5 लाख का उस वक्त ऑपरेशन होना था, क्योंकि डॉक्टर ने यही एस्टिमेट दिया था कि मिनिमम 2.5 लाख रुपए लगेंगे, बाकी दवाइयों का खर्चा अलग और जो भी 6 महीने बेड रेस्ट पे जो रहेंगे, जो उनके इंजेक्शन वगैरह लगने हैं वो अलग है। आप यकीन मानिएगा 2.5 लाख रुपए डॉक्टर ने बोला और मेरे अकाउंट में 2,500 भी नहीं था। उस वक्त मुझे पैसे की कीमत का पता लगा कि जिंदगी में पैसा होना कितना जरूरी है। पैसा भगवान नहीं है, मैं कभी पैसे को, मैं भगवान का वो दर्जा नहीं देता हूं, लेकिन हाँ वक्त पड़ने पर पैसा भगवान जरूर बन जाता है। पैसे की अगर वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से, मैं हमेशा बोलता हूं, उस इंसान से पूछिए पैसा उसकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। जिसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है वो आपको बताएगा कि उसके लिए पैसा क्या मायने रखता है। पैसे की वैल्यू जाननी है तो उस इंसान से जानिए। दीपक जी कोई बात नहीं, आ जाएंगे सर, है ना। अभी मैंने बोला है कि सर हम फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन खराब होती है मेरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर पाऊं, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही डिलीवर करूंगा, शेयर करूंगा आज। राइट, मैं कहां था और कहां पहुंच गया, मैं आपको वो रास्ता दिखा के जाऊंगा जिस रास्ते पर चलकर आप अपनी मन चाही मुराद पूरी कर सकते हैं।
सोचो अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, वो सब चीज आप हासिल कर पाओगे, क्योंकि मैंने हासिल किया है, मैंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। रास्ता सही होना चाहिए, मंजिल जरूर मिलती है। रास्ता सही होना चाहिए, मंजिल जरूर मिलती है। यस। तो हम आते हैं फटाफट अपनी कहानी के ऊपर। और 2,500 भी नहीं थे मेरे पास, पैसों की वैल्यू का। जिंदगी में कोई भी समस्या आए, लेकिन पैसे की समस्या नहीं आएगी प्रमोद को, उस दिन ठान लिया था। तो ड्रीम्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में आदमी बनकर पैदा हुए, जानवर बनकर नहीं। और आदमी के पास पूरे राइट्स हैं जिंदगी को जीने के, आदमी के पास पूरे राइट्स हैं जीने के लिए, जानवर के पास नहीं है। वो मजबूरी में काट रहा है। आदमी ब्रांडेड कपड़े डालता है, ब्रांडेड गाड़ी में घूम सकता है, अच्छे घर में रह सकता है, दुनिया की सैर कर सकता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, स्विट्जरलैंड। ये सब कुछ किसके लिए है? मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए। ये जिंदगी है सर, एक बार मिली है। लिखा होगा शास्त्रों में 7 जन्म 7 बार मिलती है। मुझे नहीं पता मिलती है या नहीं मिलती, बट मैं इसी जीवन को सुखमय बनाना चाहता हूं। ऐसे जिंदगी जीना चाहता हूं कि युगों युगों तक मुझे याद रखा जाए। यस, कुछ ऐसा करना चाहता हूं। तो इस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता कौन सा है? सबसे पहले मंजिल पता होनी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में जाना कहां चाहता हूं। हर इंसान को, मुझे नहीं, आपको जो पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, सबको पता होना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में कहां पहुंचना है, मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। यस। और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है? पहला रास्ता जिसको हम पढ़ने के बाद अपनाते हैं, जॉब। क्या सही रास्ता है? क्या ख्वाब पूरे कर सकती है जॉब? नहीं। जॉब में दोस्त गुजारा है, नजारा नहीं है। जॉब एक ऐसी चीज है जो भूखा मरने नहीं देती और कामयाब होने नहीं देती। जॉब क्लास आती, हैंड टू माउथ रहता है। मेरे को देखो 12 साल जॉब करने के बाद इतनी औकात नहीं थी मेरी कि माँ का इलाज करा सकूं। ये मेरी औकात नहीं थी जॉब करने के बाद। हेलो, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, आप ये मत सोचिएगा मैं जॉब के खिलाफ हूं, बट गुलामी अक्सर गुलामी ही रह जाती है। गुलामी आपने देखा ना, गुलाम के पैर में बेड़ियां डाली होती हैं, आपने देखा होगा। हाँ, जंजीरें डाली होती है ना, उनको अगर सोने का बना दिया जाए ना उन जंजीरों को, तब भी वो गले का हार नहीं बन सकती, वो जंजीर ही रहेगी। यस। ये हालत है जॉब के। बड़ी मुश्किल से घर चलता है सर, और आप चला रहे हो। मैं दाद देता हूँ आप लोगों को, आज के टाइम में, महंगाई के ज़माने में घर चलाना, बच्चे पालना बहुत बड़ा काम है सर। पैसे जेब में नहीं होते ना तो बहुत दुख होता है। जब बच्चे डिमांड्स करते हैं, जब बीवी हमसे कोई ख्वाहिश करती है और हम जब उसको कोई बहाना लगा देते हैं। प्लीज़ इसको साइलेंट मोड पे डाल दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। किसका बजा? थैंक यू सर। मैं तो टीवी की एड बता रहा हूँ, किसका बजा है? चलिए, मंजिल सभी को पता होनी चाहिए कि मुझे किस जगह पर पहुंचना है, क्या मेरे ख्वाब है, क्या मेरे लक्ष्य हैं। हाँ, लक्ष्य, गोल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। A man without dream is just like a lamp without oil। हिंदी में समझा दूं, एक आदमी जिसके पास सपना नहीं है वो उस बुझे हुए दीपक के समान है, उस दीपक के समान है जिसमें तेल नहीं है, जो कोई रोशनी नहीं दे सकता, बेकार है वो दीपक। यस। तो दोस्त, अपने पास गोल होना चाहिए, और गोल जो है वो आपको मदद करेगा मेहनत करने के लिए, वो आपको मदद करेगा, जगाएगा, उठाएगा, भगाएगा, और आप हर हाल में जीतोगे सर, अगर गोल है तो। यस। आपको एक छोटा सा उदाहरण इसका भी दे देता हूँ। ये फुटबॉल का मैदान है, ये फुटबॉल बीच में 11 प्लेयर यहाँ, 11 यहाँ। 11 प्लेयर का मकसद क्या है? इनका एक ही निशाना है कि इस फुटबॉल को यहाँ ज्यादा से ज्यादा किक मारे, गोल पोस्ट में डाले। इधर वाले 11 का क्या मकसद है? उधर डाले। उधर का क्या मकसद है? इधर डाले। जो ज्यादा डालेगा वो जीत जाएगा। उनको 70-80 मिनट और कुछ नहीं सुनता सर, वो पागल हो जाते हैं 70 मिनट के लिए। वैसी आपकी जिंदगी है सर, हर दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मत करना प्लीज, मेरी बात को माइंड मत करना। आज का दिन गया सर,
हमने अपनी जिंदगी का एक दिन खो दिया, एक दिन हम और आगे बढ़ गए, किसके लिए? मौत की तरफ। ये सच है, कड़वा सच है ये। हम ऐसे ही अपनी जिंदगी के एक एक दिन खत्म करते जा रहे हैं। बट 33 महीने में मैं कभी नहीं सोया सर। आज भी मेरा लक्ष्य है और 1000 दिन का वादा अपने आप से है सर। भले ही मैं पर्पल डायमंड हूं या ब्लू डायमंड हूं या ब्लैक डायमंड बन जाऊंगा, 1000 दिन मुझे काम करना है। जो कंपनी का सिस्टम कहता है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। यस सर। 3 साल जी तोड़ मेहनत करके, 3 साल सब कुछ भूल कर, 3 साल पागल बनकर, 3 साल मतलब जुनूनी बनकर, अगर जमाने भर की खुशियां मिल जाए, ख्वाब पूरे हो जाए, जनरेशन सिक्योर हो जाए, परमानेंट इनकम आ जाए, तो मुझे लगता है 3 साल हर आदमी को, 3 साल हर आदमी को समर्पित कर देने चाहिए। यस। तो मंजिल कुछ भी हो सकती है सर, आपकी कुछ भी मंजिल है। मुझे बहन की अच्छी जगह शादी करनी है, मुझे अच्छा घर बनाना है, बीकानेर में बंगला बनाना है, मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे पापा को फ्री करना है। पापा ने जिंदगी भर मेहनत कर ली, आज भी बूढ़े होकर मेहनत कर रहे हैं, मुझे इतना काम करना है कि मैं पापा को फ्री करा सकूं। ये आपका सपना हो सकता है सर, गोल हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. अब उसको पाने के लिए जॉब क्या सही रास्ता है? नहीं। एक जॉब क्लास आदमी 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते के अंदर, 40 साल तक मेहनत करता है। 20-22 साल की उम्र में, 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की उम्र में उसकी जॉब लगती है, 58 साल की उम्र में रिटायर होता है। 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, 40 साल काम करता है, और बदले में मिलता क्या उसको? अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे अब पेंशन खत्म है, 40% पेंशन। आज तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, जब रिटायरमेंट होगी 40% में गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा, दोबारा से फिर किसी काम पर जाना पड़ेगा। आपके बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, आपके रिश्तेदारी में होंगे, जॉब करके आए होंगे, रिटायरमेंट लेकर आए होंगे, फिर किसी जगह जॉब कर रहे होंगे, शरीर जवाब दे चुका होगा, अब उनको आराम की जरूरत है, लेकिन बच्चों की तरफ देखकर उसको दोबारा काम करना पड़ रहा है। बेटी बिहाने लायक हो गई है, फिर उसको काम करना पड़ रहा है। हेलो, यस। क्या मैं सही हूं? यस। सर जिंदगी किस दिशा में जा रही है सर? क्या इसी दिन के लिए हमने जन्म लिया था? कब हमारी जिंदगी में सुख आएंगे? कब हमारे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा? कब हम दुनिया की सैर करेंगे? हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी? कब सर, कब? पूछिए अपने आप से, कब? क्या कर रहे हो आप लोग? जॉब, यह हालत है जॉब की। आज तनख्वाह में गुजारा नहीं चलता, पेंशन में कहां से चल जाएगा भाई? उस टाइम पर महंगाई कहां से कहां पहुंच जाएगी? आदमी को दोबारा काम करना पड़ता है। मेरी कोई बात अगर आपको लगता है कि गलत है, खड़े होकर मुझे जरूर टोकिएगा, सर आप यहां पर गलत हो, क्योंकि मैं आज सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूं। आज मैं उस पहलू के ऊपर बात कर रहा हूं जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं। दूसरा रास्ता कौन सा है जी? मंजिल तो हमें पता है, हमने जिंदगी में कामयाब होना है, हमने अच्छा घर बनाना है, हमें अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा पैसा बनाना है। मंजिल तो पता है, रास्ता पता ही नहीं है। दूसरा रास्ता, पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? व्यापार, बिजनेस। बिजनेस की बात करें, आज करोड़ों लगा दो, लाखों आने की उम्मीद नहीं है सर। लाखों लगा के हजारों आने की उम्मीद नहीं है। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है कोविड-19 ने, कोरोना ने। चले चलाए धंधे ठप हो गए। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. जाके देखो बीकानेर के बाजारों में पुरानी जो बड़ी पुरानी दुकानें हैं, जिनके पास अच्छा कस्टमर है, वो तो सेफ हैं, लेकिन उन दुकानदारों से पूछो जिन्होंने अभी 2 साल पहले, 4 साल पहले काम शुरू किया था, बर्तन बिकने के कगार पे है सर। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. ये हालात है बिजनेस के। बिजनेस किसी जमाने में हुआ करता था, बिजनेसमैन 60 घंटे काम करता है हफ्ते में, मालूम? 60 घंटे, क्योंकि अपना काम है, ज्यादा देर तक दुकान या फैक्ट्री खोल के रखता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. 60 घंटे हफ्ते में लगाता है, जिंदगी के 60 साल काम करता है, हड्डियां जवाब दे जाती हैं, फिर भी जाता है दुकान। 60 साल तक काम करता है, और बदले में मिलता क्या है? जीरो। पेंशन जीरो है। जिस दिन बॉडी काम करना बंद कर देगी, दुकान तक नहीं जाएगा, दुकान पे ताला लग जाता है। जीरो पेंशन, कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या करेगा इंसान? हम आज भी पुरानी उसमें फंसे पड़े हैं, हमारी जो सोच है उससे निकल ही नहीं रही। तीसरा रास्ता कौन सा है? जॉब, बिजनेस, खेती बाड़ी। तीसरा रास्ता है खेती बाड़ी। मुझे बताने की जरूरत नहीं आज खेती बाड़ी के क्या हालात है। और चौथा रास्ता सर वो बचता है हमारे पास, और यही सही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग।
जोड़ने का बिजनेस नहीं है, बंदा बनने का बिजनेस है। इस इंडस्ट्री ने मुझे बंदा बनाया। 33 महीने पहले मुझे लोगों से बात करनी नहीं आती थी, मुझे हाथ मिलाना नहीं आता था। घर में कोई गेस्ट आ जाता था, शर्म आती थी कैसे उसके सामने जाऊं। मेरी शर्म, मेरा डर सब कुछ खत्म किया। मुझे कपड़े डालने सिखाए, मुझे लोगों से बात करने का तरीका सिखाया। ये है इसकी ताकत। 2.25 करोड़ छोड़ दो, वो मेरी सोच नहीं है। मैं 20 करोड़ की सोच लेकर आया हूँ, 20 करोड़ रुपए। मेरे बच्चों को काम ना करना पड़े, मैंने इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। यस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। एक फ्रीडम वो थी, एक आजादी वो थी जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने हमें दिलाई थी। मंगल पांडे कितने कुर्बान हो गए, तब जाकर हमें आजादी मिली। उसको बोलते हैं फ्रीडम। क्यों पांडे साहब? और एक आजादी जो हमें खुद लेनी है, आर्थिक आजादी, पैसे की आजादी। जिस शोरूम में घुस जाए, जिस चीज पे दिल आ जाए उसको खरीद लें, जिस गाड़ी पे दिल आए उसको खरीद लें। ये मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूं सर, ये हकीकत है। इसी के लिए हम पैदा हुए हैं। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छे घर, सारे सुख, ऐशो आराम हमारे लिए बने हैं सर। जब गाड़ी बनती है तो उसमें ठप्पा नहीं लगता कि इसको तो बिरला ही खरीदेगा। वो हर किसी के लिए है सर। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। और नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा तो देती है, समय की आजादी। पिछले 2 महीने में मैंने एक सिंगल प्लान नहीं बताया सर। किसी को इंडस विभा का सिंगल प्लान नहीं बताया कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इसका इनकम प्लान है। पिछले 2 महीने में मेरे घर में 24 लाख रुपए आए हैं सर। दिस इज कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या आप जानते हो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम क्या होता है? आपको तो सिर्फ यही लगता है ये मेंबर बनाने वाला काम है, लोगों को जोड़ने का काम है। दोस्तों, ये उससे ऊपर की चीज है, ये उससे ऊपर की चीज है। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज ही घर जाकर अपने आप से 10 सवाल करना, मेरा जीने का मकसद क्या है, मेरे माँ बाप के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर शादीशुदा हो तो बीवी बच्चों के लिए क्या करना चाहता हूँ, भविष्य मेरा क्या है, 2 साल बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कहां पर होना चाहिए, मेरी इज्जत क्या होनी चाहिए 2 साल के बाद, 5 साल बाद मेरा क्या लेवल होना चाहिए। अपने आप से पूछो। और जिस काम को कर रहे हो उस काम के बारे में सोचो कि उस काम से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आने वाला है। हेलो, यस, क्या मैं सही हूं? यस। अब मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज थोड़ा सा मैं आपका जो ये मन में थोड़े बहुत झाले हैं ना, उसको मैं साफ करने के लिए यहाँ आया हूँ बीकानेर। एंड बी प्रोफेशनल। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग गूगल के ऊपर डाल के देखो तो आपको हजारों लाखों लिंक मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। यूट्यूब के ऊपर डाल के देखो तो हजारों आज स्पीकर्स आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे सामने यूट्यूब के ऊपर, वो ये बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। यस, यस। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आज हम जीरो हो जाएं, बड़े बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, वो ये बोलते हैं कि अगर आज हम जीरो हो जाएं तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत हम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करना चाहेंगे। मेरे पास ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं, मैं लिंक्स भेजने को तैयार हूं, बट आज हम उस चर्चा पर नहीं आए। यस, आगे बढ़े। यस। नेटवर्क मार्केटिंग बी प्रोफेशनल। उम्र कितनी है, एज कितनी, सॉरी पढ़ाई कितनी है भूल जाओ, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, थोड़ा सा पहले इसको समझो। वो मैं थोड़ा सा आज आपको बताना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली ऐसी, जैसे हमारी 5 साल बहनें बैठी हैं, अमेरिका के अंदर किसी घर में किटी पार्टी थी, लेडीज वहां इकट्ठी हुई, तो लोगों वहां पर किसी की कमेटी निकल रही थी, उसकी चिट निकली, उसको कमेटी मिल गई, चाय पानी चल रही थी। वहां पर एक औरत के दिमाग में एक बात आ गई। उसने अपनी सहेलियों को बोला कि मेरे भाई ने अभी फैक्ट्री लगाई है, काम शुरू किया है, किसका, लिपस्टिक का, और जो कॉस्मेटिक की क्रीम्स होती हैं। तो उसने अपनी सहेलियों को बोला कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम मेरे भाई का कुछ प्रोडक्ट बिकवा दो, तो मैं अपने भाई से कुछ पैसे आपको दिलवा दूंगी। घर बैठे कहते इतना काम कर लो, हर लेडी का इतना सर्कल तो होता ही है ना। दोस्तों, वो एक आइडिया आया था एक औरत के दिमाग में, और आज उस औरत के दिमाग के एक आइडिया ने एक क्रांति खड़ी कर दी।
आज 165 देशों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चलती है और दुर्भाग्य है इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर। हमारा पड़ोसी मुल्क मलेशिया हमसे कई गुना आगे है। वहां पर अगर उसके टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर किया था आज से 2 साल पहले, जो डाटा मेरे पास है। भारत का सिर्फ 8,000 करोड़ का टर्नओवर था उसी साल। मलेशिया की आबादी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक नहीं कम है, इनफैक्ट बहुत कम है, 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी, 2.5 करोड़ की आबादी। और कितना बिजनेस किया वहां के लोगों ने, 25,000 करोड़ का। भारत की आबादी 125 करोड़ मान लेते हैं, अभी 130 है, 125 मान लेते हैं, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और कितना दिया उसने टर्नओवर, सिर्फ 8,000 करोड़। यहाँ से एक चीज झलकती है कि हम इस इंडस्ट्री को लेकर सीरियस नहीं है। यहां से इस एक चीज क्लियर है कि हम इसको काम मानते ही नहीं है। यस, बट अब भारत के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, भारत के लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। 2016 में भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइन बना दी है। 2022 तक आते आते उन सारी कंपनीज के ऊपर झाड़ू लग जाएगा जो अनएथिकल तरीके से काम कर रही हैं। सिर्फ एथिकल कंपनीज ही रहेंगी, राइट। और मार्केट में 3 तरह के कॉन्सेप्ट है, मैं आज उसके बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मिलेंगे, आप इंडस्ट्री का प्लान बताएंगे, जैसे ही आप बताना शुरू करेंगे बीच में वो आपका हाथ पकड़ लेगा कि मेरे मामा ने यार वो किया था, मेरे चाचा ने वो किया था, मेरे पापा ने किया था, मैंने किया था, हमें तो कुछ नहीं आया, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, कंपनी बंद हो गई। लोग ऐसी बातें बहुत बोलेंगे। हेलो, हुआ आपके साथ? और आगे भी होगा। वो लोग सच बोल रहे हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ और वो खुद गलत तरीके में फंसे। मार्केट में 3 तरह के कॉन्सेप्ट है जी। पहला कॉन्सेप्ट, फाइनेंस कंपनी। 10,000 दो सर, 1 साल बाद 20 ले लेना। लाख दो सर, 1 साल बाद 2 लाख ले लेना। करोड़ दो दीपक जी, 1 साल बाद 2 करोड़ ले लेना। करना कुछ नहीं है, सब पैसा इन्वेस्ट कर दो बस अपना, हमसे 1 साल बाद डबल ले लेना या 2 साल बाद ले लेना। मार्केट में इस तरह के कॉन्सेप्ट ने बहुत गंदगी पैदा कर दी। लोग यहां फंस जाते हैं, 90% लोग जो हैं यहां फंस जाते हैं कि करना तो कुछ है ही नहीं, पैसा लगाना है बस, 1 साल में डबल। लालच मार गई इंडिया को, इंडिया के लोगों को। यस, और कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया साल 2 साल 3 साल के अंदर और चंपत हो गई, रातों रात ताले लग गए, रातों रात। और बाद में लोग हाथ बनते रह गए। ऐसा बहुत हुआ है, राजस्थान में बहुत हुआ है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते थे, ये कंपनी भाग गई, हफ्ते बाद फिर दूसरी कंपनी भाग गई। और जब आप इंडस्ट्री के बारे में बताते हो तो लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं, मेरे पापा ने करी, मेरे मामा ने करी, मेरे चाचा ने करी। उसको नहीं पता कि भाई तुमने कौन सी स्कीम, फाइनेंस कंपनी में पैसा डाला था, जिसने वादा किया था। इंडस्ट्री बीमा वादा नहीं करती, इंडस्ट्री कहती है पैसे दो और बदले में दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमसे ले लो। पैसे दो और अपनी सेहत अच्छी करो, पैसे दो और बीमारियों से दूर रहो। कंपनी कोई वादा नहीं करती कि मैं 500 दूंगी या 2.5 लाख दूंगी, बट कंपनी ये जरूर कहती है कि साथ में हमारा पार्ट टाइम में एक व्यापार भी है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जो टोटली फ्री है। बिजनेस टोटली फ्री है सर, जीरो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटली फ्री। जो आईडी लगी है उसी के ऊपर आप व्यापार कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पैसा आएगा। ये मेरा मॉडल है, ये मेरा स्लैब है, इसमें जितनी मेहनत करते जाओगे उतना पैसा कमाते जाओगे। यस, अब जिसमें जितना दम होगा वो उतना कमा लेगा। मेरे में दम था तो मैं 2.5 लाख हफ्ता कमा रहा हूं, आप में दम होगा तो आप भी कमाएंगे। टॉप पोजीशन इसमें यही है, 2.5 लाख हफ्ता, महीने के 10 लाख। रिवॉर्ड अलग है, रॉयल्टी अलग है, बोनस अलग है। यस, वो 10 लाख कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है। अब जब खुद को पता होगा तब 10 को बता पाओगे। अपनी बुक रखो साइड पे, उसको बताओ मैं तेरे को बताता हूं तूने क्या किया, तेरे पापा ने क्या किया, मुझसे पूछ, उसको बताओ। ये मार्केट में 2-3 तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। यस, जहां लालच होगी वहां हमेशा बुरा हाल होगा। आज भी होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, होगा जरूर। कितने एग्जांपल मैं दूं, लेकिन मैं आज उसके लिए आया नहीं हूं। आपको खुद पता है, समझदार हूं, क्या मैं सही हूं? yes. दूसरा होता है सर स्मॉल स्केल लेवल की जो छोटी मोटी कंपनीज होती हैं, उसके बारे में मैं नाम नहीं लूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो कंपनी क्या करती है,
किसी से साबुन तैयार करवा लिया सस्ते दाम पर, किसी से शैम्पू तैयार करवा लिया सस्ते दाम पर, किसी से टूथपेस्ट तैयार करवा ली सस्ते दाम पर, किसी से डीओ तैयार करवा लिया सस्ते दाम पर, और उसके ऊपर अपना लेबल लगा दिया, अपनी कंपनी का ठप्पा लगा दिया, ठक एक किट तैयार कर दी और लोगों को बोला जरूरत भर का जो तुम्हारे को महीने का जो सामान चाहिए वो हमारे पास है, पैसा लगाओ, बाजार में पैसा लगाते हो, हमसे ले लो। होता है ऐसा? और अगर कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लोगे तो पैसा आ जाएगा। बट उस कंपनी के अंदर एक सबसे बड़ी जो कमजोरी मुझे दिखती है वो ये है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। जो बाहर से माल तैयार करवाया गया है क्वालिटी सही नहीं देते वो कंपनीज जो है एक राज्य में चलती हैं, 2 में चलती हैं, 5 में चलती हैं, भारतवर्ष में चल जाएंगी, बट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चल पाती। इन कंपनी की एक और जो मेरे को कमी नजर आती है, इनका ध्यान अपने लोगों की डेवलपमेंट पर नहीं होता, लोगों को कितना पैसा आ रहा है उस पर नहीं होता, उनका ध्यान सिर्फ अपने अकाउंट्स के ऊपर होता है कि हमें कितना बिजनेस आया इस हफ्ते, इस महीने। ये इनमें कुछ कमियां होती हैं, बहुत सारे लोग यहां पे भी फंस जाते हैं। यस, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता। अब तीसरी जो चीज है सर वो है प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, जो गिनती की क्या उंगलियों पे गिन सकता हूं इंडिया में, उसमें कुछ विदेशी भी हैं। यस, उस कंपनी की खासियत क्या होती है, उनके पास खुद की रिसर्च के प्रोडक्ट होते हैं, पेटेंट होते हैं, क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल होता है, उनके पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है, वो लोगों की डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज, उनका पे आउट बड़ा शानदार होता है, पे आउट के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया होता है उन्होंने। यस, और मैं और आप भाग्यशाली हैं कि हम यहां से बचते बचाते हुए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में अमेरिका से स्टार्ट हुई सर। एक आइडिया, एक आदमी के दिमाग से आइडिया आया, उसके ऊपर ये बेस्ड है, तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कहां से ये आइडिया शुरू हुआ था। बेसिकली एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं नौकरी करता हूं, बावर्ची था वो बेसिकली, मैं फिर इस कहानी को हर जगह रिपीट करता हूं क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए। वो इंसान बावर्ची था, एक होटल के अंदर खाना बनाने का काम किया करता था, बावर्ची का काम यही होता है, और फास्ट फूड का मास्टर था, फास्ट फूड का बर्गर्स बहुत अच्छे बनाता था। और अमेरिका के अंदर फास्ट फूड का ट्रेंड तब शुरू हुआ था, फास्ट फूड का ट्रेंड तब शुरू हुआ था। तो इसने 10-12 साल से नौकरी कर रहा था। एक दिन ये घर लौटा, रात को सोचते सोचते इसने एक चीज सोची कि यार अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी बीवी और बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप भी नहीं है, इनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। यस, ये इसके दिमाग में ख्याल आया। इसने अपनी बीवी से बात करी कि मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा, अगर मैं ना भी रहूं तो व्यापार से तुम्हें पैसे आते रहेंगे, तुम संभाल सकते हो। तो इसकी बीवी कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं है। कहता कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैंक से लोन ले लेता हूं, कुछ तेरे गहने हैं वो मैं बेच देता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह है कदम ना उठाना, रिस्क ना लेना। जो इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है वो रिस्क लेता है। यस, तो इसने सबसे अच्छा काम किया, इसने रिस्क लिया, अपनी बीवी के गहने बेचे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, नहीं ऐसा समझ जाओ, रिस्क लिया, बीवी के गहने बेचे, कुछ बैंक से लोन लेकर इसने एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया। अच्छी क्वालिटी कम दाम के ऊपर इसने डिलीवर करनी शुरू कर दी। और उसका तो मास्टर था ये बर्गर बनाने का, तो इसका काम चल पड़ा, चल नहीं पड़ा, दौड़ पड़ा। अब पैसे आने शुरू हो गए, इसको अच्छे सेविंग्स होनी शुरू होगी, बट ये उससे भी खुश नहीं था। ये कहता मुझे और पैसा चाहिए। इसने दिमाग लगाया, मेरा नाम बन चुका है, एक और रेस्टोरेंट खोल देता हूं 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहां से भी मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पर दिक्कत कहां थी, ये एक जगह बैठ सकता था, या तो पहली जगह पे या दूसरी जगह पे। और इसने अपनी दिमाग लगाकर अपनी बहन से बात करी। इसने अपनी बहन को बोला कि मेरा चला व्यापार संभाल। इसकी बहन कहती भैया मैं संभाल तो लूंगी, लेकिन मुझे बर्गर बनाना नहीं आता, मुझे बर्गर बनाना नहीं आता। ये कहता मैं सिखाऊंगा। बहन कहती सिखा तो दोगे, मेरा मुनाफा क्या है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, मुनाफा, अपना खुद का कोई प्रॉफिट होना चाहिए, तभी हम काम करते हैं। ये कहता कि दिन में अगर 100 रुपए कमाती है, अगर 100 रुपए का तू व्यापार करेगी, 96% तेरा, 4% मेरा।
96 तेरा, 4 मेरा। बहन कहती लगता है दिमाग से हिल गया ये, सिखाएगा ये, काम इसका, रेस्टोरेंट इसका, मुझे तो सब जाके बैठना है, संभालना है, और जितना कमाऊंगी उसमें 96% मेरा। कहती हिल गया, बट कहती अच्छा हिल गया, मेरा तो प्रॉफिट है। यस, इसकी बहन बैठी वहां पर, और इसकी बहन आज भी वहीं बैठी हुई है। आज उसके बच्चे वहां बैठे होंगे, शायद बच्चों के बच्चे वहां बैठे होंगे, वो आज भी उसी उतना ही पैसा कमा रहे हैं, उतना। बट ये आदमी के बारे में बताता हूँ, ये दूसरा व्यापार चलाकर इसने अपने दोस्त को यही डील के ऊपर दिया, 96 तेरे 4 मेरे, करते 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 अमेरिका से शुरू करके पूरी दुनिया में छा गया। 30,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है मैकडोनल्ड के नाम से। मैकडोनल्ड के नाम से, और जिनको फ्रेंचाइजी दी वो आज भी उतना ही पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा, बट ये फ्रेंचाइजी देता जा रहा है, अपनी प्रॉफिट बढ़ाता जा रहा है, इनकम बढ़ाता जा रहा है। यस, इसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी सिस्टम, और हमारा जो सिस्टम है ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी सिस्टम है। देखो 3 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है, अरबपति खरबपति होते हैं, वो एक ब्रांड बनाते हैं, एक अच्छा काम करके एक प्रोडक्ट बनाकर ब्रांड बनाते हैं। यस, दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो उसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं, ये मैक्सिमम लोग होते हैं जिनके पास ना करोड़ों होते हैं ना लाखों होते हैं, ये वहां जाकर काम करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो वहां जाकर काम करते हैं, राइट। बट हमारे को फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई भारी भरकम फीस नहीं देनी, हम कंपनी के चैनल पार्टनर हैं। अब मैं ये चीज थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। प्रमोद ने क्या किया, प्रमोद ने आईडी प्लेस करी। जैसे आपने आज ज्वाइन किया, किसने 6 महीने पहले, किसने 6 दिन पहले, किसने 10 दिन पहले, किसने 15 दिन पहले। आज से 33 महीने पहले मैंने भी आपकी तरह आईडी प्लेस करी थी, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी कुर्सी पे बैठकर आपकी तरह सीखा करता था और नोट किया करता था। यस, और मेरी आंखों में एक चमक हुआ करती थी, मेरी आंखों में उदासी नींद नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग जो है वो सोने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आंखों में चमक होती थी क्योंकि मैं कुछ सीखने के लिए आता था, और जो चीज बताई जाती थी, जो फॉर्मूले बताए जाते थे, उसको मैं नोट डाउन करता था, और उन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर चलकर आज मैंने ये पैसा कमाया है। यस, आई ऑलवेज एक्साइटेड, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि मेरी सोच 20 करोड़ की है सर, ये 2, सवा 2, 2.5 करोड़ कमाने के लिए नहीं आया। यस, और 1-2 साल काम करके मुझे फ्री हो जाना है। अमेरिका में मेरा बिजनेस है, रवांडा मेरा काम शुरू हो चुका है, प्योर बिजनेस है ये, प्योर बिजनेस। कौन सा बिजनेस बड़ा होता है जहां करोड़ों रुपए लगते हैं? नहीं, जहां आइडिया लगता है, जहां दिमाग लगता है, वो बिजनेस बड़ा होता है। सीखने का जुनून होना चाहिए। आज तक आपको किसी बीकानेर के कामयाब इंसान ने अपने पास बिठाकर ये नहीं बोला होगा, चल बेटा मैं तेरे को सिखाता हूं कि मैं कामयाब कैसे हुआ, चल मैं तेरे को बताता हूं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए महीने के कैसे कमाए जाते हैं। कोई किसी को अपना गुरु नहीं देगा। ये इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक 2.5 लाख हफ्ता कमाने वाला इंसान हर इंसान को सिखा रहा है कि 2.5 लाख हफ्ता आता कैसे, जिसमें जितना दम होगा, जो जितना सीख कर जाएगा वो उतना ज्यादा कमा लेगा। सीखने का बिजनेस है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, सीखने का बिजनेस है। कंजूसी मत करो, परहेज मत करो। 1 घंटे के लिए बैठो तो दिमाग और आंखें खोल कर बैठो, फोन को शांत करके बैठो। अगर आप इतना कुछ जानते होते तो बाहर मर्सिडीज की लाइन लगी होती, आप सभी लोग करोड़पति होते और यहां आने की जरूरत भी नहीं होती। आज का एक अच्छा लर्नर कल का सबसे बड़ा रनर बनेगा। कम टू द पॉइंट। मैंने अपनी आईडी प्लेस करी जैसे आपने लगाई, आए दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखा, सिर्फ नीचे तो देखा मैंने, अगल बगल नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा। हाँ, और मैंने अपनी टीम में नीचे देखा कि कितने लोग मेरी टीम में आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर मैंने प्लानिंग करी, उनके ऊपर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया। टाइम इन्वेस्ट, घबरा गए? ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है टाइम की? पैसे की जो इन्वेस्टमेंट सुनी थी कि जेब में 10,000 पड़े हैं, चल एक एफडी करा देते हैं, लाख पड़ा है, चल बैंक में रख देते हैं, कुछ ब्याज आ जाएगा। ये टाइम की इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा कभी सुना आपने? कोई बैंक बना हो, आज संडे है, पूरा दिन फ्री है, चलो आज 8 घंटे जो पूरे दिन के हैं वो बैंक में रख देते हैं,
जब कहीं बाजार जाना पड़ेगा, कहीं घूमने जाना होगा वाइफ के साथ, तो बैंक से निकाल लेंगे 8 घंटे। ऐसा कभी हुआ? नो। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं टाइम इन्वेस्टमेंट की राइट डेफिनेशन क्या है। आज पूछो मुझसे, मेरे लेफ्ट में एक आदमी को ज्वाइन कराया, राइट में एक आदमी को ज्वाइन कराया, यूजर सब यूज करने के लिए आए। मैंने बोला बिजनेस बाप का दिया बहुत कुछ है, ये कहता तो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने और प्लान दिखाए, इसके नीचे एक आदमी लगा दिया, इसके नीचे एक आदमी लगा दिया। मैंने कहा चलो काम करें। कहता सर अभी थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, करेंगे बाद में करेंगे, अभी तो मैं यहाँ बिजी वहां बिजी, ऐसे वैसे। कोई बात नहीं, नहीं समझा मेरी बात। मैंने और प्लान दिखाए, और प्लान दिखाए। एक बंदा यहाँ नीचे लगा दिया, यहाँ नीचे लगा दिया। ऐसे करते 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 ये 2 लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, दुनिया की भीड़ में से, हेलो यस, दुनिया की भीड़ में से 2 जुनूनी लोग ढूंढने का बिजनेस है, जो आपसे ज्यादा जुनून रखते हैं। गधों को पीट पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, गधों ने गधा ही रहना, उसको छोड़ दो, घोड़ों की तलाश करो। यस यस, ऐसे 2-4 लोग मिले नीचे जाकर, उनके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया। वो कहते हैं सर जिंदगी में तो बहुत आगे जाना है। मैं आपको उदाहरण देके ही बता रहा हूँ, अभी उसको मैं खड़ा भी करूंगा। कहता सर बहुत गरीबी देखी है मैंने, पर जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता हूँ। मेरे पूरे परिवार की जमीन किसी मेरे दादा की गलती की वजह से वो चली गई। मेरे घर में रहने के लिए, आज भी आप आओगे घर में तो रहने के लिए सही ढंग से मैं आपको सुला भी नहीं पाऊंगा, बिठा भी नहीं पाऊंगा। बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे रास्ता बताओ, मुझे करना क्या, सिर्फ ये बताओ। जुनून होना चाहिए। मुझे मेरे टाइप का आदमी मिल गया। ऐसे और मिले, लेकिन वो आपके बीच में, तो आपको मैं तारुफ जरूर कराऊंगा। उसके साथ मैंने गिनती के 10 प्लान दिखाए, मेरे और अमन जी ने, सिर्फ 10 प्लान। और उसको बोला भाई ये तेरे 10 प्लान हम बता तो रहे हैं लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है कि तूने 12-15 हजार रुपए के अंदर हमें नौकर रख लिया है। समटाइम्स देखो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरी यहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है सर, मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूं, बट आई एम वेरी क्लियर सर। समटाइम्स हम 3,000, 6,000, 12,000, 24,000 रुपए लगाकर समझते हैं कि हमने एक आदमी को नौकर रख लिया है जिसने ज्वाइन कराया है। हमारे नखरे ऐसे होते हैं जैसे हम ऑलरेडी बहुत बड़े राजा महाराजा के परिवार से हैं। यस, बट मैं चाहता हूं, परमात्मा से एक ही बात करना चाहूंगा कि हमारे बीच में ऐसा कोई शख्स ना हो। बट मेरा 33 महीने का एक्सपीरियंस है। हम उस आदमी को बोलते हैं, नखरे ऐसे दिखाते हैं जैसे हम ऑलरेडी करोड़पति हैं। यस, जब चाहेंगे उसको तब बुला लेंगे। आप करो सर, जैसे हमने अपने लिए नहीं उसके लिए ज्वाइन किया है, मतलब अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हटेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, जितनी तेजी से आते हैं उतनी तेजी से बाहर हो जाते हैं। छोटा मोटा लेवल ले लेते हैं, छोटे मोटे पैसे कमा लेते हैं, 10, 15, 20, 25 हजार रुपए, बट करोड़ों तक नहीं पहुंचते सर। इसमें वही आदमी आगे बढ़ता है जो जितनी ज्यादा जिम्मेवारियां लेता है। यस, और जिम्मेवारियां है क्या? जो लोग आपके साथ आए हैं उनके साथ थोड़ा सा काम कराना है, बस यही टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो उस आदमी के साथ बैठकर बातचीत हुई, हनुमानगढ़ उनके साथ काम कराया, थोड़ा सा काम उनके साथ डबवाली में करवाया, और जब हमने देखा कि वो बंदा सीख चुका है, हमने उसको बोला आप प्लान दिखाओ, हम आपके साथ बैठेंगे जरूर। और ध्यान रखना, आपने ये बिजनेस अपने लिए ज्वाइन किया है, ये वो बिजनेस है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। बट इस बिजनेस के लिए आपको कमिटमेंट करनी होगी। इस बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। वो कहता ठीक है। उसके ऊपर हमारी जिंदगी का 10-15 दिन जरूर लगे, मेरे लगे, अमन के लगे, कभी मेरे, कभी अमन के, कभी किसी और शख्स के। 15 दिन के बाद उस आदमी ने कभी हमें पुकारा नहीं कि आओ सर हमें बताओ कि काम कैसे करना है, क्योंकि इन 10-15 दिन के अंदर वो काम करना सीख चुका था। और उस बंदे को मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहूंगा, वो खुद खड़ा हो जाएगा, नाम है उसका गुरपाल सिंह। तुम्हारे ऊपर मैंने टाइम लगाया, इसके ऊपर शर्मा साहब एक बार टाइम लगाया, भाई तेरे से 40 लाख रुपए कमा लिए मैंने आज तक। बैठ जाते काम इन्होंने अपने लिए किया, लेकिन इनके काम का प्रॉफिट मेरे तक भी पहुंचा। ये है इस ब्यूटी इस काम की। आप दुकानदार हो, कभी साथ वाले दुकानदार का प्रॉफिट आप तक पहुंचा? नहीं। ये खूबी है इस बिजनेस।
जितने मर्जी लोग यहाँ पर तैयार करते जाओ, डेवलप करते जाओ, उतनी तेजी से आगे बढ़ते जाओ। लोगों को ज्वाइन कराकर छोड़ना नहीं है सर, उनकी परवरिश करनी है, उनको डेवलप करना है। ये मैंने किया, ये फॉर्मूला है सर। और आप डेवलप तभी कर पाओगे जब आप सीखोगे सर। जब आप सीखना क्या है सर, प्लान सीखना बस, और क्या है? उसको गोद में लेकर पालना है या उसको दूध पिलाना है, दूध गर्म करके ले भाई मुंह खोल। बच्चे की परवरिश तो यही होती है ना। यहाँ क्या करना है सब, खुद प्लान करना सीखना है और उसके साथ जाके 4, 5, 10 प्लान करवा देने, चल भाई मैं तेरे साथ चलता हूँ, बस इतना सा काम करना है। और थोड़ा सा उसको हौसला देना है कि भाई मैं कर सकता हूँ, तू क्यों नहीं कर सकता है? देख मैं करता हूँ, तू सीख, बस ये चीज है। एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे को छोड़ा चौथे को पकड़ लिया, और 2-3 साल यही काम करना है। उसके बाद आप फ्री, आप फ्री। फिर सब डैशबोर्ड देखा करो हर घंटे, 500 हो गए, 2000 हो गए, 5000 हो गए, 10,000 हो गए। दिस इज द बिजनेस, दिस इज द बिजनेस। अब और 10 मिनट लूंगा आपके, ले सकता हूँ सोनी साहब? यस। आप लोगों के ले सकता हूँ 10 मिनट? यस। हाँ, 2 बंदे बाहर खड़े कर दो, कोई जाने लगे तो 2-4 पेड़ मार के मजाक कर दो भाई, लो साफ करो। बिजनेस को करने के लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को चेंज करो, अपनी लुक को चेंज करो, क्योंकि लोग जो है कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, आपके साथ जुड़ते हैं। यस गुरपाल, कंपनी देखने गए थे बेंगलोर? नहीं सर। शर्मा साहब कंपनी देखने गए थे बेंगलोर? सर कोरोना आ गया था। नहीं, कंपनी देखने गए थे जब नहीं देख पाए। हाँ जी सोनी साहब। नो सर। रवि का? हाँ सर गए थे आप? एक और रवि सिंह आप गए थे? नहीं सर। आप में से कोई गया कंपनी देखने बेंगलोर? कोई नहीं गया। आपने किसी के जज्बे को देखा है, आपने किसी के प्लान को देखा है, आपने किसी के विश्वास को देखा है, और उसको देखने के बाद आपने महसूस किया है ये वो बंदा है, ये वो कंपनी है जो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अब जिसके पास आप जा रहे हो वो आपको देख रहा है सर, भले ही आप अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को लेकर जा रहे हो, वो आपको देख रहा है कि आप में कितना विश्वास है, आप में कितना जुनून है, आप में कितना चेंज है, आपके पास कितनी नॉलेज है। यस और बस इतना सा काम करना है। सबसे पहले अपनी लुक चेंज करो, हमेशा एक्साइटेड रहो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, गुरपाल जानते हैं और वो कुछ खास लोग जानते हैं, मैं 22 लाख के कर्जे में था। 6 महीने मैंने जॉब नहीं करी, कर्जा हो गया था, कर्जे के ऊपर ब्याज बढ़ता जा रहा था, बढ़ते 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 वो 12-15 लाख तक पहुंच गया, 22 लाख तक पहुंच गया। मुझे उस कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ा, उस कर्जे को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ा। जिंदगी में फंस चुका था मैं दलदल के अंदर, 22 लाख का कर्जा। और जब घर से निकलता था तो फोन पे फोन वाइफ के, आज इस बैंक का फोन आया, आज उसका फोन आया, उसका फोन आया, राशन वाला जो है वो घर तक आ गया पर्ची लेकर, वो कह रहा 2 महीने का तुमने अभी तक बिल नहीं पे किया। कितनी मेरे ऊपर टेंशन थी सोचो, और उस टेंशन में मैं दबा नहीं, उस टेंशन ने मुझे और मजबूत किया। मेरे अंदर गुस्सा आया, साला आज इतने प्लान करूंगा, कल लाले के मुंह पे पैसे दे के मारूंगा जो घर में बोल के गया। यस इतना गुस्सा आता था, गुस्से को मैंने सही ढंग से मैनेज किया। स्प्रिंग देखा आपने? स्प्रिंग उसको जब दबाते हैं ना वो के ऊपर उछलता है। आपको भी उस तरीके से काम करना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, लोग मना करेंगे, मैं पहले बोल रहा हूं आपको सर, मना करेंगे। मना पता है क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनको कंपनी पे विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। मना इसलिए करेंगे कि उनको आपके पे विश्वास नहीं है। आपने उनका विश्वास जीतना है। दीदी समझ आ रहा है? पानी पिलाएं एक बार दीदी के लिए क्लैप्स। नारी शक्ति जिंदाबाद, वुमेन एम्पावरमेंट, भारत माता की जय। चलिए, तो अपने आप को चेंज करना है जी, आपने अपनी लुक को चेंज करना है। मैंने कभी भी, भगवान इस बात का गवाह है, कभी भी मैंने टी शर्ट में, जीन्स में, सैंडल में मैंने कभी किसी को प्लान नहीं दिखाया। इट्स अ प्योर बिजनेस। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए हफ्ता इसमें तुम कमा सकते हो, और खुद तुम 2.5 रुपए के भी नहीं दिख रहे। यस बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन हम इसको बहुत मुश्किल कर देते हैं।
ऐसा मत समझो सर कि इसमें कुछ पैसा नहीं लगा, लेकिन इस बिजनेस के अंदर इतनी ताकत है कि बिना पैसा लगाए भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, है ना? सिर्फ अपने आइडिया से, अपने जुनून से। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, जमाना स्मार्टनेस का है। पहले बाइक पे किके मारा करते थे, आज बटन दबाते हो बाइक स्टार्ट हो जाती है। पहले चैनल चेंज किया करते थे, अब रिमोट का बटन दबाते हो चैनल चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता सर? आज हार्डवर्क के जमाने गए, इसका जमाना है स्मार्ट वर्क का। ओला के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, जोमेटो का अपना रेस्टोरेंट नहीं है, बट करोड़ों रुपए कमाए हैं उसने। मार्क जुकरबर्ग ने अरबों रुपए नहीं लगाए, लेकिन टॉप 10 के अंदर आज वो आता है, फेसबुक का मालिक। हेलो, यस, दिमाग का जमाना है आज, भूल जाओ आज हार्डवर्क का जमाना है। हमें हार्डवर्क करना है, मैक्सिमम लोगों को प्लान दिखाना है, बट इसके इस्तेमाल के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ। यस राइट ब्रदर? तो कोशिश कीजिए सर, जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलें तो मैं एक चेंज आपके अंदर देखना चाहता हूं सर। यकीन मानिए सर, यकीन मानिए मेरी बात को, आप अगले 1 साल के अंदर आप तूफान खड़ा करने वाले हो सर। 1 साल के अंदर आपकी नहीं, आपकी परिवार के लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सिर्फ एक अपने अंदर बदलाव कर लीजिए, अपने ड्रेस कोड को सही कर लीजिए सर, अपने ड्रेस कोड को सही कर लीजिए। पैंट शर्ट नहीं इतने पैसे कि आप महंगी से महंगी पैंट खरीद सको, एक सादी पैंट जो साफ सुथरी हो और इस्त्री हुई हो, बस प्रेस हुआ हो, शर्ट साफ सुथरी हो और इस्त्री हुई हो, उसके ऊपर एक स्वेटर डाल लीजिए, हाथ में एक बैग ले लीजिए। बैग है आपके पास? यहाँ पर है? नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और ये वाला बैग थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि बच्चे भी लेके चलते हैं। हाँ, वो वाला बैग लीजिए। आपके सामने एक उदाहरण है सर। टी शर्ट आप आओ, ये बैग लो, वहां सीढ़ी तक जाओ सर और वापस आ जाना। आ जाओ सर, वापस आ जाओ। आप देखते रहिएगा इनको। राइट, एक आम आदमी सड़क से निकला और वापस आ गया। बैठो बेटा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। एक बार इनके लिए जबरदस्त क्लैप। अभी देखिए, अपने आप में से किसी को एक आदमी समझ लीजिए, वो मैं हूं। अब ये समझ लीजिए पर्पल डायमंड खड़ा है, राइट? सिर्फ अपना हुलिया चेंज करना है। और आप कोशिश कीजिए, अगर 1000, 1500, 2000 में आज की डेट में ब्लेजर आ जाते हैं सर, अगर खरीद के काम करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट आपको सर ब्याज के साथ वापस मिलने वाली है, प्रॉफिट के रूप में, कमीशन के रूप में। अब ये हाथ में बैग होगा, ये मेरे ख्याल से 500 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा शायद, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये बैग लेना है और आपने काम पे निकल जाना है। देखिए आपने दूसरों से डिफरेंट मुस्कुराहट, चमक। आदमी देखिए पागल हो गए, उनको ऐसा फील होना चाहिए, यस वी आर पागल। पागल होकर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे रिश्तेदार बोलते हैं यार बहुत सियाना हो गया तू। जब मैंने जॉब करी पहले तो कहते हैं और सियाना हो गया तू, शाबाश। जब मैंने इंडस्ट्री शुरू करी वही रिश्तेदार कहते हैं पागल हो गया तू। यस सर, पागल होकर अगर 10 लाख आते हैं महीने के तो पागल अच्छे हैं ना सर? यस, इन बिगड़े हुए दिमागों में घने उल्फत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बाली की एक माला होती थी, अगर आपने रामायण देखी, बाली की माला जब युद्ध के लिए जाता था तो उसकी माला सामने वाले का आधी शक्ति खींच लेती थी। कहा जाता है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा रामायण में बताया गया है, एक अच्छा ड्रेस कोड सामने वाले की आधी आईडी वही कंफर्म कर देती है। एक अच्छा ड्रेस कोड, ताली होनी चाहिए। कोशिश करो मुझे अगली बार जब भी मिलो एक अच्छी ड्रेस कोड में जरूर आओ। पता लगना चाहिए कि हम करोड़पति बनने वाले, आने वाले करोड़पति जो है वो एक जगह पर इकट्ठे होने जा रहे हैं, राइट? कोई टी शर्ट नहीं, कोई ऐसी जीन्स नहीं,
200 रुपए की शर्ट चलेगी, 200 रुपए की पैंट चलेगी, 400 रुपए का जूता चलेगा, 200 रुपए का बैग चलेगा, राइट? मैं 22 लाख के कर्जे में था, लेकिन मैंने सामने वाले को शो नहीं होने दिया कि मैं 22 लाख के कर्जे में हूं। मैंने सिर्फ उसको ये शो किया कि भाई इस बिजनेस के माध्यम से 2 साल में मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। उसको मैंने ऐसा बताया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के थ्रू कामयाब हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बनाया है, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ली हैं, बहुत सारे लोगों ने बैंक बैलेंस बनाया है, और मैं भी ये करने जा रहा हूं। मेरे पास अब चेक नहीं होता दे दिखाने के लिए। आज मैं सिर्फ चेक दिखाता हूं, प्लान भी नहीं बताता, लोग अपने आप आईडी भेज देते हैं। आज ये है हालात, कल आपके साथ भी होंगे, कल आपके साथ भी होगा जब आपके पास चेक होगा दिखाने के लिए। देख, ये पिछले हफ्ते 2.5 लाख, उससे पिछले हफ्ते 2.5 लाख, उससे पिछले हफ्ते 2.5 लाख। यस, दीदी क्या नाम है आपका? आपका नाम? हाँ, आप आओगे मेरे पास? यहाँ आओगे मेरे पास? मेरे पास आके खड़े हो जाओगे या मैं आपके पास आके खड़ा हो जाऊँ? लो, छोटा सा मैं उदाहरण हूँ, लोगों को बार बार लग रहा है मैं 2.5 लाख बोल रहा हूँ। क्या नाम है? आप थोड़ा जोड़ के बताएंगे। प्रमोद जी। प्रमोद, आगे शुरू थी। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये माई अकाउंट, ये मेरी टोटल इनकम, ये बताएंगे आप दुनिया को कितनी है? 2,25,10,875। ये मेरा ये पिछले हफ्ते का चेक है, बताएंगे आप? 40,000। कितना? उससे पिछले हफ्ते का? 2.5 लाख। उससे पिछले हफ्ते का? 5,79,000। उससे पिछले हफ्ते का? 28। 2,85,000। उससे पिछले हफ्ते का? 27 लाख। 2 लाख। 2,77,000। उससे पिछले हफ्ते का? 2,85,000। उससे पिछले हफ्ते का? 4 लाख। उससे पिछले हफ्ते का? 3 लाख। उससे पिछले हफ्ते का? 4 लाख। उससे पिछले हफ्ते का? 4,70,000। उससे पिछले हफ्ते का? एक प्लान नहीं दिखाया, इन 13 हफ्तों के अंदर एक प्लान नहीं दिखाया, इन 13 हफ्तों में एक सिंगल प्लान नहीं दिखाया। हाँ, ये मेरी आज फूलों वाली सेज को देखकर ये मत समझो कि ये मुझे आसानी से मिली है। फूलों की सेज देखकर मत समझो ये आसानी से मिली है। तुमने अभी मेरा कांटों वाला बिस्तर नहीं देखा। 62 लोगों ने मना किया, उसके बावजूद मैं खड़ा रहा, क्योंकि कोई भी व्यापार रिश्तेदारी के दम पर नहीं, रिश्तेदारों के दम पर नहीं, अपने दम पर चलता है। ये मुझे मेरी अपलाइन ने बोला था। सबसे पहला फॉर्मूला, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर लुक। लोग आपके साथ तभी प्रभावित होंगे जब आप उनको ये प्रूफ करेंगे, देख इस कंपनी के साथ जुड़कर मेरे अंदर कितना बदलाव आया। आपने बोलना नहीं है, लेकिन अपने कपड़ों से आपने दर्शा देना है कि देख इसके साथ जुड़ने से मेरे अंदर चेंज आ रहे हैं, वो खुद फील करे। यस यस सर। नंबर 2, औरतें हैं तो सिंपल जो भी ये पोशाक डालती हैं लाइट कलर में। अगर ऊपर एक ब्लेजर डाल लेंगी तो बहुत अच्छी बात है। ब्लेजर मस्ट है, सर्दियों में ब्लेजर मस्ट है। 1,500, 2,000, 2,500 का खर्चा है यार, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? अब जैसे सर क्षमा कीजिएगा, ये जैकेट नहीं चलेगी, जैकेट नहीं चलेगी। अगर यही ब्लेजर डाल के आए होते तो पता लगता है कि किसी बड़ी अच्छी मीटिंग में जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मैन जैकेट में नहीं होते, ब्लेजर में, कोट में होते। हेलो, अगर हमारी बहनें भी, अगर एक तो वो आती है छोटी, आपने देखा होगा औरतें डालती हैं, अगर वो डाल लेंगी तो क्या बात बन जाएगी। आपकी आधी आईडीज तो मतलब आधी मेहनत तो वहीं से पूरी होगी, इतना जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों गुरपाल जी? यस। उसके बाद क्या करना है? बहुत सिंपल है सर, थैंक यू। बहुत सिंपल है सर, यहीं पर मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। और करना क्या है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं सर, उनको आपने अपनी अपलाइन, अपने स्पॉन्सर के साथ बैठकर क्लियर कर लेना है। उनसे अगर आपको संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है? उनकी अपलाइन के साथ बैठकर आपने जितने भी मन में सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब आपने ले लेना है। प्रश्न आना अच्छी बात है, मन में कोई सवाल उठ रहा है अच्छी बात है, लेकिन बार बार सवाल उठना गलत बात है सर। मैं गुरपाल के साथ आज काम पे जा रहा हूं, इसने बोला सर मेरे कुछ सवाल हैं,
मेरे को ना ये लगता है सर, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा मुझे लगता है महंगा है सर, मुझे ऐसा लगता है सर, मुझे वैसा लगता है सर, ये लगता है, तो मुझे इनके साथ काम पे नहीं जाना चाहिए। चलो गुरपाल जी आओ पहले बैठ के यार कॉफी पीते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। और बताइए गुरपाल जी, और सारे क्लियर कर दिए। दूसरे दिन फिर काम पे निकले, ये कहता सर मेरे मन में सवाल उठ रहे, वो गलत है सर। पहले दिन ही सारे सवालों का जवाब ले लो, क्योंकि जब काम पे निकलो तो सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास, बिलीव होना चाहिए, बिलीव, अंदर से आत्मा से आवाज उठनी चाहिए। और मैं आपको हकीकत बताता हूं सर, सैकड़ों बोटल्स आईपल्स की मेरे घर में खपत हुई है। मेरे पापा उसकी वजह से आज जिंदा है। लीवर उनका बिल्कुल सड़ गया था और डॉक्टर भी हैरान है, और लीवर का सिर्फ इतना सा टुकड़ा बचा था। लीवर एक ऐसा अंग है पूरे शरीर में जो वापस अपना आकार ले लेता है, इतना सा टुकड़ा बचा था, इतना सा। और डॉक्टर कह रहे यार इतनी इनको पुरानी समस्या है, ये इतना भी टुकड़ा कैसे बचा ठीक? क्योंकि मेरे फादर पहले दिन से ही, जब से मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, मेरे आईपल्स पी या नहीं पी, लेकिन मैं उनको जरूर पिलाता। हकीकत है, ये सच है, ये सच है। और अगर मैंने झूठ बोला है तो परमात्मा को मैं बोलना चाहूंगा, मेरा अगला चेक आधा हो जाए, उसका आधा हो जाए, खत्म हो जाए, अगर मैंने झूठ बोला हो। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपको लग रहा है कि मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद मुझे लंबे समय तक चाहिए। अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर उसके साथ माँ बाप का आशीर्वाद लग गया तो सोने पे सुहागा। और मेरे पापा को मौत की मुंह से निकाल कर लाइए आईपल्स, इतना सा लीवर बचा था, आज वो फिर से उनका लीवर डेवलप हो चुका है। डॉक्टर ने मेरे से साइन ले लिए थे ऑपरेशन के टाइम पर, 90% फादर की जिंदगी खत्म है, 10% चांस है, लेकिन आईपल्स ने 100% जिंदगी दी। ये ताकत है आईपल्स की, राइट? अपने प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आई कॉफी को यूज कीजिए, आईपल्स को डेली यूज कीजिए। सब सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमने देखा है ऐसे लोगों को, बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब बीमारी बढ़ जाती है तो लोगों के घर बिकने को तैयार हो जाते हैं। आज की डेट में ऐसे हालात हैं। हॉस्पिटल वाले, अगर कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो मेरी माइंड मत कीजिएगा सर, मेरा किसी का भावना ठेस पहुंचाने का नहीं है, निचोड़ लेते हैं सर, वो नहीं देखते। आज की डेट में डेड बॉडी लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, मालूम? ऐसे नहीं देते वो। दोस्तों, जिंदगी बहुत अनमोल है। 3-4 हजार रुपए की बोतल मत देखो। मैं कहता हूँ इस बोतल की कीमत अगर 10,000 भी होती तो बहुत कम होती। ये बोतल कंपनी ने बहुत कम प्राइस में रखी है। 3-3.5 हजार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। 10,000 रुपए अगर इसकी कीमत होती ना तो भी कम थे। किसी भी डाइटिशियन के साथ बैठो, जो न्यूट्रिशन में काम करते हैं उनके साथ बैठो, कल ही बैठो, अभी बैठो, यहीं बुला लो। डेली एक अच्छा न्यूट्रिशन में डील करने वाला इंसान बोलेगा कि डेली आपको जूस पीना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 गिलास, अगर फिट रहना है आपने तो। फल, जूस, इन सबको तो हम भूल चुके हैं। आज का कल्चर क्या है? जोमेटो किया, पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिए, चाउमीन मंगा लिए। खतरनाक, अंदर जहर दे रहे हैं वो, हमारे अंगों को कमजोर कर रहे हैं, आंतों में कचरा भर रहे हैं वो। आंतें जब ब्लॉक हो जाती हैं तो कितनी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आईपल्स, फूड पाइप, हमारी वेन्स, हमारी आंतें सबको क्लीन करती है, हमारे को वो रैप वैल्यू देती है, हमारे सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये आईपल्स की ताकत है। यस, तो अपने प्रोडक्ट को हर हाल में यूज कीजिए। महंगे लगते हैं कोई बात नहीं, काम कर लीजिए। ये प्रोडक्ट आपके लिए सस्ते, बहुत सस्ते और फ्री के हो जाएंगे सर। मेरे घर में आज 5-6 बोतल्स हर महीने की लगती हैं, हर महीने की। भाई 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमा रहा हूँ, 10 लाख महीना कमा रहा हूँ, 50,000 भी खर्च कर सकता हूँ। सेहत से बड़ी कोई चीज नहीं है सर। एक लेवल था जब मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता था, मैंने काम करके इसको सस्ता कर दिया। हेलो, अपने हाथ में है ना सर, सोल्यूशन अपने हाथ में है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले तो प्रश्न जो है वो क्लियर होने चाहिए हमारे। अपने प्रोडक्ट को यूज करो, सामने वाले के साथ जब बैठना तो आत्मा चीख कर बताए सर, आत्मा चीख कर बताए इंडस विवा के बारे में। आदमी देखना कैसे आपके साथ जुड़ता है, क्योंकि जो आत्मा की आवाज होती है ना,
आत्मा की आवाज से परमात्मा भी नीचे आ जाते हैं, ये सबूत है सर हमारे पास। आत्मा की आवाज में इतना दम होता है। अब प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते, किसी को बताते हो आई बंस, इंडस्ट्री में आई कॉफी, नहीं बनेगी बात सर। रिजल्ट जीरो, नाम मात्र होंगे रिजल्ट। हेलो, प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए। माँ बाप ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, परवरिश की है, बचा के रखिए अपने माँ बाप को। आपको लगता है महंगे हैं थोड़े, मत पीजिए, आप माँ बाप को जरूर दीजिए ताकि वो स्वस्थ रहें, वो आशीर्वाद देते रहें आपको। यस, सभी लोग अपने माँ बाप के लिए यूज करते हैं। भाई बीकानेर वाले लोग अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। वंडरफुल सर, दिल जीत लिया आपने मेरा, सैल्यूट है आपको सर। सेशन क्लियर कर लो सर। सबसे पहले कंपनी, प्रोडक्ट, जो भी मन में सवाल उठते हैं, उसके बाद सिर्फ हो गया एक्शन। फिर सवाल नहीं उठेंगे, फिर सिर्फ होंगे एक्शन। अब एक्शन में लेना क्या है सर? सबसे पहले हम बनाएंगे लिस्ट। चाचा, ताया, मामा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त, जो भी लोग हैं, शर्म नहीं करनी। करसन भाई पटेल ने शर्म नहीं करी थी, साइकिलों में जाकर वॉशिंग पाउडर बेचा जिसका नाम है निर्मा, और आज उसी कंपनी ने सड़क को खरीदा है। धीरूभाई अंबानी ने शर्म नहीं करी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो शर्म नहीं किया करते। हेलो, यस। आप सोचते हैं कि आप किसी को इंडस्ट्री के प्लान के बारे में बताएंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। कुछ नहीं सोचेंगे वो, कुछ नहीं सोचेंगे वो। यस, आप कुछ नहीं भी करेंगे तो कहेंगे कुछ करता क्यों नहीं। जब आप कुछ करना शुरू कर देंगे वो बोलेंगे यार ये कोई काम है करने वाला। वो दुनिया तो किसी तरफ नहीं रहने देती सर। यस, दुनिया की नहीं सोचनी है आपने, एक्शन लेना है आपने। जिंदगी हमारी है, जिंदगी हमारी है, हमने किसी की नहीं सुननी, हमें काम करना है, एक्शन लेना है, लिस्ट बनानी है। एक भी इंसान ऐसा ना हो जो फोन में उसका नाम हो और आपकी लिस्ट में नाम रह जाए। डायरी लगाओ अपनी, नया साल है, नई रेजोल्यूशन लो, अपने आप से कमिटमेंट लो कि इस साल के एंड तक मुझे 1 लाख रुपए हफ्ता जरूर कमाना है। इस साल के एंड तक कुछ भी हो जाए मुझे 1 लाख रुपए हफ्ता जरूर कमाना है। अपने आप से ये वादा करो, और ये मुमकिन है, मैंने करके दिखाया है। ये वो चीज नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया और ये कोई सबूत नहीं है, मैंने करके दिखाया है। 1 साल बाद मेरा चेक इतना था, मेरे पास अभी भी सबूत है उसका सर। आपने देखा है, कल दिखाया था मैंने, 1 लाख से ऊपर का चेक था मेरा। बट 1 साल हकीकत है सर, कोई टीवी मैच नहीं, कोई टीवी पे फिल्म नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं। आज जरूर है, आज टाइम है तो देखता हूँ, लेकिन उस जमाने में नहीं था, अनइंस्टॉल कर दिया था उसको। ये वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। सर नया साल है, मैं आज आपको कुछ बढ़िया चीजें ही बता के जाऊंगा। अच्छा आप बताओ, फेसबुक को डेली 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर यूज करने से हमें क्या मिलने वाला है सर? हमारी जिंदगी में क्या चेंज आने वाला है? हम कितने करोड़पति बनेंगे अगर उसको हम डेली यूज करेंगे, है ना? टोटली टाइम वेस्ट है सर, टोटली टाइम वेस्ट। वही 3 घंटे सर लोगों को प्लान दिखाने में लगाओ ना सर, अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगाओ ना, अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगाओ ना सर। हेलो, सर 1 साल की तपस्या कर लो बस। वैसे तो 1000 दिन है, लेकिन 1 साल में 1 लाख रुपए पर हफ्ते तक जरूर पहुंच जाओगे, पर वीक तक। यस, लिस्ट बनाओ तमाम लोगों की जिनके नाम जानते हो, पहचानते हो। वो गरीब है, अमीर है, वो लड़की है, लड़का है, कुछ भी है, सबका नाम लिख डालो फोन के अंदर, सबका नाम है। एक डायरी खरीदो आज ही, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनके सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज ही एक डायरी खरीदो, 200-400 रुपए लगाओ उस डायरी के ऊपर, और पहले पन्ने पर जिस परमात्मा को जानते हो, मानते हो, उसका नाम लिख डालो। जिस परमात्मा को मानते हो उसका नाम लिख डालो। दूसरे पन्ने के ऊपर नाम लिखना शुरू करो। बीकानेर से 10 किलोमीटर की दूरी में कितने को जानते हो? 50 को। कितने को जानते हो? पहले लोकल लिस्ट, फिर आउट स्टेशन लिस्ट। यस, बन गई लिस्ट, सब साफ कर। लिस्ट बनने के बाद अब अगला काम क्या है? लिस्ट तो बना डाली, अब अगला काम क्या करना है? सपनों में अगर दम है, परिवार से मोहब्बत है, बहन भाई से मोहब्बत है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, तो लिस्ट बना डालो आज, लिस्ट बना डालो आज। यस, हेलो, यस सर। और लिस्ट बनाने के बाद अगला काम उसको करना है कांटेक्ट। एक छोटा सा नमूना पेश करने जा रहा हूं सर, आप आएंगे प्लीज सामने? हेलो सर, कैसे हैं आप?
जब भी किसी से मिलो तो मुस्कुरा कर, जोश गर्म जोशी के साथ उसको मिलो। नमस्कार करना चाहो, जैसे कोरोना है तो आप नमस्कार भी कर सकते हो, मुस्कुराते हुए नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, उन्होंने क्या बोला? बहुत अच्छे। और मम्मी पापा कैसे हैं आपके? सब अच्छे। अब किसी के मम्मी पापा के बारे में बात करोगे, बहन भाई के बारे में बात करोगे, कैसे हैं, तो क्या जवाब देगा आगे से? अच्छे हैं। उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि यार मेरे बारे में कोई पूछ रहा है, मेरे परिवार के बारे में कोई पूछ रहा है। अब अगली बात क्या करनी है उनसे, और साहब कैसा काम चल रहा है आपका? काम के बारे में तो वो थोड़ा सा उदास हो जाएगा, कहाँ काम यार, बस गुजारा कर रहे हैं। 90% लोग यही बोलेंगे। अब मेन पॉइंट आ गया सर। अब मेन पॉइंट देखो आप, मैंने कोई इंडस्ट्री की बात नहीं करनी, मैंने कोई आई पल्स, आई कॉफी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई स्कीम, कोई कंपनी, कुछ नहीं, कोई मीटिंग, कुछ नहीं। मेरी बात को समझिए, देखिए मुझे, फील कीजिए मुझे, देखिए। सर मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं भी जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब के साथ साथ ना मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, कुछ पार्ट टाइम में करना चाहता था, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता था। अभी हाल ही में मैंने एक जबरदस्त प्रोजेक्ट देखा है जिसमें पार्ट टाइम में बड़े अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरे काफी दोस्त कम समय के अंदर बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं उसको शुरू कर चुका हूं सर। और मैं भी कुछ अच्छे लोगों की तलाश में हूं जिनके साथ उस प्रोजेक्ट को मैं डेवलप कर सकूंगा। तो मेरे दिमाग में सर आप ही का नाम आ रहा था। तो सर अगर एक पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार रुपए की इनकम अगर शुरू हो जाए तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं सर? हर आदमी बोलेगा बिल्कुल, चाहे लड़की है, लड़का है, आदमी है, औरत है, बिल्कुल। कि एक्स्ट्रा इनकम आज हर किसी की जरूरत है। आप बताइए कि बहुत सारे लोग आज अपनी कमाई से घर नहीं चला पा रहे, उसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें जॉब को बिना छुए, बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं बताइए? सर अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, अपनी थोड़ी सी वैल्यू भी रखनी है। मेरे पास अभी टाइम नहीं है सर, मुझे आगे जाना है, कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो सर कल मिलते हैं, कल सुबह का शाम को, कैसा आपको कंफर्टेबल रहेगा सर? सुबह सर आप आएंगे मेरे पास या मैं आपके पास आऊँ? तो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे ये होगा कि आप ही आएंगे। हाँ, इन्होंने बोला आप आ जाओ। ठीक है सर, कल आपके घर मिलते हैं, एक कप कॉफी पीते हैं और साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है। ओके सर, बाय। इस तरीके से हम बात करी और उनसे टाइम ले लिया। इसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, राइट दीदी? हाँ, गुड। एक बार दीदी के लिए जबरदस्त क्लैप। हाँ, थैंक यू। और आपको पानी चाहिए? कांटेक्ट किया, बैठिए प्लीज। थैंक यू। लिस्ट बनाई, कांटेक्ट किया, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा, बात की बात है वो, बात की बात है। और उसके बाद तीसरा जो काम करना है वो करना है, उसको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना नहीं आता, मत दिखाओ, अपने सीनियर को ले जाओ, सीनियर को ले जाओ। अब थोड़ी सी यहाँ पर भी बात थोड़ा ध्यान रखनी है, आज हर पॉइंट के ऊपर बात करके जाऊंगा। क्यों शर्मा जी? बिल्कुल सही है सर। आओ गुरपाल भाई, आ जाओ। प्लान दिखाना नहीं आता, मेरा सीनियर गुरपाल, इनको लेकर गया मैं, तो मैं सीधा इनके घर गया बस, और इनके घर जाते ही फिर से नमस्कार किया। सर ठीक है, सब ठीक है मम्मी पापा? ओके। तो चलिए कल सर मैंने आपको बोला था कि 10 बजे मैं आपको मिलूंगा। और सर जबरदस्त पर्सनालिटी गुरपाल जी मेरे साथ है, और बहुत लकी है सर कि आज मैं इनके साथ ही वर्किंग में था। तो मैंने इनको बोला कि ऐसे मेरे मित्र हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, यस, तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने इनको बताया तो ये इंटरेस्टेड हुए, कहते चलो मिलते हैं। और सर ये मेरे सीनियर हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सर इनकी वजह से हूँ। जब से मैं इनको मिला हूँ, मेरा सोचने का और समझने का नजरिया चेंज हो चुका है। अब भले ही ये अपने इलाके के MC कह लो या कोई बड़े आदमी कह लो, लेकिन मैंने इनका रुतबा कम और इनका रुतबा बड़ा रखा। ठीक है, इतना सा काम करना सब। थोड़ा सा इनको गाइड कीजिए कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट में ये अच्छी आमदनी ले सकते हैं। थोड़ा सा गाइड कीजिए सर, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब इनका काम शुरू। थैंक यू सर, चलिए। इतना सा काम है सर, ये प्लान बताएंगे, आप नोट करो पीछे बैठ के। अच्छा आई ऐसे, आई कॉफी ऐसे, अच्छा एक ये, अच्छा 40 से रेटिक्यूटा ये,
यहाँ नोट कर लो या यहाँ नोट कर लो, मेरे ख्याल से ये नोट करना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चुपचाप नोट करिए, बैठे हो नोट करो, गुरपाल बता रहा है नोट करिए। अच्छा, और पूरा प्लान नोट डाउन कर लो, 1 प्लान 2 प्लान 5 प्लान 10 प्लान। अब 11वां प्लान आप खुद दिखाओ। क्यों पांडे साहब? यस। हाँ पांडे साहब, कितना कमा चुके हो आप इस बिजनेस में? एक हो गए। कब हो गया? एक बार जबरदस्त क्लैप स्टार्ट करो। मैंने आपके साथ कोई प्लान दिखाया नहीं सर, एक दिखाया था सर, एक ही दिखाया ना, जब डायमंड बने थे सर। हाँ, मतलब इन्होंने एक कमाया, भाई आपसे 2 आ गया मुझे। ये इस बिजनेस की ताकत है। यस, कल आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जिनको आपने सिखाया होगा, वो अपने लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके काम का फायदा भी आप तक पहुंचेगा सर। कितना ब्यूटीफुल सिस्टम है। बट पहले खुद आता होगा तभी तो सिखाओगे। यस, लोग मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। 10 में से 3-4 लोग जुड़ेंगे, 3-4 लोग बहाने लगाएंगे, 3-4 लोग साफ मना कर देंगे। कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यापार, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, जूते की दुकान पे चले जाओ, आधे घंटे के लिए खड़े हो जाओ, 10 कस्टमर आएंगे, 10 लोग आएंगे, कस्टमर नहीं होंगे, 10 लोग आएंगे, कस्टमर 3 ही बनेंगे उसमें से। बाकी के बहाने लगाकर, नखरे दिखाकर चले जाएंगे। दुकानदार फिर हाथ जोड़ देगा, कोई बात नहीं जी, हमारे पास अगले हफ्ते नया माल आ रहा है, आप आ जाइए। यस, वो फिर अपनी क्या करता है, साड़ी लपेटता है, लगा देता है, लपेटता है, लगा देता है, 50 साड़ियां खोल देता है। औरतों को समझ में नहीं आता, खरीदती 2 ही है ना, ये खरीदती 2 ही है, लेकिन दुकानदार को पता है 10 आएंगी, खरीदने वाली 2 ही होगी, 3 हो जाएंगी। वैसे ही आपके बिजनेस में होगा, 10 लोगों को प्लान बताओगे, 3 जुड़ेंगे। 3 पहले भी हो सकते हैं, बीच वाले भी हो सकते हैं, बाद वाले भी हो सकते हैं। कई बार लोग 7 प्लान दिखा के हिम्मत हार जाते हैं, बस भाई और नहीं होता अपने से। वही अगले 3 जुड़ने वाले थे, लेकिन वो वापस आ जाता है, लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। ठीक है जी। यस। तो तीसरा जो काम है प्लान दिखाना, पहला काम है लिस्ट बनाना, दूसरा काम है कांटेक्ट करना, तीसरा काम है प्लान दिखाना, और चौथा काम है फॉलो अप करना। क्रिएट नेटवर्क बनाओ। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल किया करते थे, उनका बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, बट मैंने उनको बोला यार कब तक प्रोडक्ट, अपना नेटवर्क बनाओगे। नेटवर्क बनाने का फॉर्मूला है, ऐसा भी होना चाहिए कि आपने जो 2-4 दिन काम नहीं किया, हफ्ता काम नहीं किया, फिर भी पैसा आ जाए, ऐसा भी होना चाहिए ना। Yes. तो नेटवर्क बना के पॉसिबल है। फ्री होना चाहते हो, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क। यस, तो चौथा काम है फॉलो। तो सर कल मैंने आपके साथ बहुत शानदार प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया, गुरपाल जी ने आपको बताया, हम सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में नहीं, आज अमेरिका में भी फैल चुका है। 6 साल के अंदर कंपनी ने 60 करोड़ रुपए की पैदा कर दी है। आज लोग इस बिजनेस में 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं। आपको इस प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा सर? आपको इंडस्ट्री में क्या अच्छा लगा? इसमें प्रोडक्ट अच्छे लगे या इसमें बिजनेस पार्ट अच्छा लगा या दोनों अच्छे लगे? सब कुछ बढ़िया। यस, मैंने फॉलोअप में कभी आज तक ये सवाल नहीं किया क्या अच्छा लगा सर आपको। वो कहता कुछ नहीं अच्छा लगा, मैं क्या जवाब दूंगा उसका? हेलो, यस। मैं क्या जवाब दूं? मैंने ऐसा सवाल ही नहीं पूछा जिसका जवाब मेरी फेवर में नहीं था। हेलो, कब करोगे सर? ये कहते मैं 6 महीने बाद करूंगा। सब कुछ अच्छा है, मैं 6 महीने बाद करूंगा। यार गई भैंस पानी में, अब क्या कर लूंगा? हेलो, सर अगर एक प्रोफेशनल लोगों की टीम आपके साथ हेल्प करे, आपकी सपोर्ट करे और आपको महीने के 10, 15, 20 हजार रुपए एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पर आ जाएं, तो क्या आप उस इनकम को लेना पसंद करेंगे सर? यस, करेंगे। वेलकम टू इंडस्ट्री सर। फटाफट मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। आप अपने नाम से करना चाहेंगे या भाभी जी के नाम से करना चाहेंगे? भाभी जी के नाम से, तो भाभी जी के डॉक्यूमेंट्स मंगवा दीजिए। ऐसी बातें करनी है जो लोगों का विश्वास जीत सके। यस, कोई नेगेटिव सवाल नहीं पूछना, कोई गलत सवाल नहीं पूछना, हमेशा पॉजिटिव सवाल। यस, देखो एक चीज और मैं आपको, यूज हेड नोट टेक्निक, यूज हेड नोट टेक्निक, इसका बहुत बड़ा योगदान है सफलता में। सर पैसे कैश दोगे या फिर आप अपने कार्ड से पे करोगे? कैश। मैंने से नहीं लाया,
इन्होंने भी गिरा दिया कि कैश दे देंगे, राइट। मेरी बहन मेरे घर पर आई अपने हस्बैंड के साथ, और मुझे बड़ी आलस आ रही थी क्योंकि मेरी वाइफ घर पे नहीं है। मेरे को लगेगा अब यार ये घर पे आ गए मेहमान, अब इनको चाय पिलानी पड़ेगी। अब मैंने फॉर्मूला अपनाया इसका, दीदी चाय तो नहीं पिएंगे। मैंने ऐसे किया तो इन्होंने भी ऐसे कर दिया। हेलो, यस, इसका इस्तेमाल कीजिए। आज शाम को सर हमारी प्रोग्राम है, वीओपी आ रहे हैं ना, राइट, आरटीपी में आ रहे हैं ना, सही बात है ना। बी अ लीडर, एक लीडर के पीछे दुनिया चलना चाहती है, लोगों के पास एक अच्छा लीडर नहीं है। पीपल आर ऑलवेज फॉलोवर बट यू नो हाउ टू लीड देम। यस, हेलो, यस, और आप सब में वो गुण है कि आप लोगों को लीड कर सकते हैं। आप इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। 20 और 21 फरवरी को हमारी आरटीपी है। आरटीपी का एक शानदार मॉडल आपके सामने खड़ा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आरटीपी की वजह से हूँ। गुरपाल आज जो कुछ भी है आरटीपी की वजह से है। शर्मा जी आज जो कुछ भी है वो आरटीपी की वजह से है। सोनी साहब जो कुछ भी है वो आरटीपी की वजह से है। और आरटीपी में आकर सीख कर इनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उस सीखने से ये आज आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। यस, एक रात और 2 दिन का वो प्रोग्राम रहता है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोला जाता है। 5 स्टार प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री में बहुत कुछ देती है सर। क्या मजा होता है वहाँ, एंटरटेनमेंट होता है, सब कुछ नॉलेज मिलती है, मजा आ जाता है। और वहां से आने के बाद इंसान अपने मिशन के ऊपर लग जाता है। यस, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे के साथ बैठकर पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सो मच।